राजधानी शिमला स्थित सचिवालय के बाहर आज सुबह दृष्टि बाधित बेरोजगारों ने चक्का जाम कर दिया, जिससे शहर की लाइफलाइन मानी जाने वाली सर्कुलर रोड पर लंबा ट्रैफिक जाम लग गया। प्रदर्शन के दौरान दृष्टि बाधित बेरोजगारों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। चक्का जाम के चलते 4 किलोमीटर से अधिक लंबा ट्रैफिक जाम लग गया, जिससे कामकाजी लोगों और स्कूली बच्चों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। हालात ऐसे बने कि कई लोग पैदल चलकर अपने दफ्तर और कामकाज पर पहुंचे। बताया जा रहा है कि दृष्टि बाधित बेरोजगार पिछले करीब 2 वर्षों से शिमला में धरने पर बैठे हैं। इस दौरान वे कई बार नौकरी की मांग को लेकर चक्का जाम कर चुके हैं। प्रदर्शन के दौरान प्रशासनिक अधिकारियों और पुलिस के साथ टकराव के वीडियो भी कई बार सोशल मीडिया पर वायरल हो चुके हैं। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस पर 3 दिसंबर को भी दृष्टि बाधित बेरोजगारों का एसडीएम शिमला और पुलिस अधिकारियों के साथ टकराव हुआ था। उस दिन भी उन्होंने चक्का जाम किया था। इसके बावजूद मांगों पर कोई ठोस कार्रवाई न होने से आज एक बार फिर बेरोजगार सड़कों पर उतर आए हैं। प्रदर्शनकारियों की प्रमुख मांगों में विभिन्न सरकारी विभागों में दृष्टिहीन कोटे के खाली पड़े बैकलॉग पदों को एकमुश्त भरना, पेंशन राशि बढ़ाना और मूलभूत सुविधाओं में सुधार शामिल है। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि ये पद लंबे समय से खाली पड़े हैं, लेकिन सरकार इन पर भर्तियां नहीं कर रही है। सरकार के साथ कई दौर की वार्ता हो चुकी है, लेकिन अब तक कोई सकारात्मक नतीजा सामने नहीं आया। उन्होंने आरोप लगाया कि जब भी वे चक्का जाम करते हैं तो प्रशासन बातचीत के लिए बुलाता है, लेकिन बाद में उनकी मांगों पर कोई अमल नहीं होता। दिव्यांगों से ऐसी क्या अपनी हमारी तो पुरानी सुविधाएं भी छीनी जा रही है, नहीं तो देने की दूर की बात है। हम तो सड़कों पे रहेंगे या सचिवालय की जो ये विभाग कह रहा है कि तो जी हजारों की तादाद में हम इनसे ज्यादा नहीं है। हम क्लास 4 का मांग रहे हैं, ठीक है जी। क्लास 4 का 1995 से खाली पड़ा है, जो कि हर डिपार्टमेंट बड़े डिपार्टमेंट जैसे शिक्षा डिपार्टमेंट हो गया, बैठक पर दिए नहीं है डिपार्टमेंट द्वारा जी, नहीं दे रहे जी। ये अधिकारी के द्वारा भी वो हमारे साथ ऐसा ही व्यवहार किया जा रहा है, ये सरकार के द्वारा भी ऐसा ही व्यवहार। हम जी सड़कों पे बैठे जी, इसने बार 71 दिन हो गई थी खुले आसमान नीचे। टोटल हो गया 805 दिन जी, 805 दिन। 805 कोई नहीं जी। अभी तक धरना स्थल से मैं आपको क्लास 4 का मुद्दा बोलूँ, 2 बंदे लगे पाए जी धरना स्थल से। तब से धरना भी जब स्ट्राइक शुरू की थी हमने, तब से सिर्फ 2 बंदे लगी थी धरना स्थल से क्लास 4। अभी जो आप बोल रहे थे कि 3 बिल्कुल वो इसी तरह धरने के दौरान एक हमारे कल परसों एक अदरंग हो के हमारा साथी है रामपुर से है, उसको यहीं अदरंग हुआ, उसको हमने यहीं से इलाज करके घर भेजा। अदरंग मतलब ठंड की वजह से। अच्छा, वो रामपुर के थे जी, रामपुर की। तो मतलब आज ही आप लोग 7 तारीख नहीं, हम नहीं करेंगे 7 तारीख के वेट की। मतलब आज अगर सीएम नहीं मिलने आप लोग हम सड़कों पे डटे रहेंगे जी, और कुछ समय बाद हम या सचिवालय के दरवाजे के बाद बैठेंगे या ओकोबरी की ओर कोर्ट करेंगे। बार आने के टाइम की किसी की बात नहीं है, इसलिए आज इस सुनवाई करते तो वेल एंड गुड, नहीं हो तो सड़कों पे हम डटे रहेंगे। अभी कम से कम हम 70 से 80 लोग हैं। तो ऑल हिमाचल से आप लोग ऑल हिमाचल से आए जी, ऑल दिव्यांग लोग आए हैं, ऑल हिमाचल से आए। तो आज क्यों आया या फिर नहीं, ये आपस में हमारी मीटिंग हुई थी। अगर दिव्यांगों का हनन हो रहा है, सुतेला व्यवहार हो रहे हैं, ऑल दिव्यांगों के साथ हो रहा है, इसलिए हम सभी दिव्यांग इकट्ठे हो गए और अपना अधिकार पाना है तो पाके जाना है यहाँ से। 23 तक भरे जाने के आदेश दिए गए थे, डेडलाइन दी गई थी, और आप सभी के सामने है कि जो सरकार हिमाचल प्रदेश की जो हाईकोर्ट है न्यायालय की बात को नहीं मानती, वो हमारे जैसे छोटे से लोगों को क्या समझती है। तो इसलिए हमें अपना जो आंदोलन है उसको उग्र भी करना पड़ेगा, तीव्र भी करना पड़ेगा, और उसमें अनुशासन भी हमारे को रखना पड़ेगा, और हमें सभी चीज़ों को साथ लेकर एक बैलेंस बनाकर इस लड़ाई को और तीव्र करने की जरूरत है, ताकि हम सरकार को ये बता सके कि हमारे जो संख्या है वो कुछ सैकड़ों में नहीं, हजारों में है। और ये आप सभी जानते हैं कि आज की डेट में जो हिम्बस कार्ड है वो 40 से 45 हज़ार के आसपास हिम्बस कार्ड जो हमारे दिव्यांग साथियों के द्वारा बनाए जा चुके हैं। तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारी जो हिमाचल प्रदेश में जो संख्या है बेरोजगार डिसेबल्ड साथियों की वो कितनी है। परंतु 1.5 लाख से ज़्यादा जो डिसेबल्ड है उनकी संख्या इतनी होने के बावजूद हमारे कुछ ही लोग यहाँ पर अपनी लड़ाई को लड़ रहे हैं। इसलिए हम सभी का दायित्व और कर्तव्य बनता है कि हर व्यक्ति जो भी कोने कोने में रह रहा है, हिमाचल प्रदेश के किसी भी कोने में रह रहा है, उस व्यक्ति के साथ बाई फोनिकली और जिस भी माध्यम से उनके साथ हमारा वार्तालाप होता है, उन्हें उनके अधिकारों के प्रति उन्हें प्रेरित करें और उन सभी साथियों को एक छत के नीचे लाने का प्रयास करें, ताकि जो ये लड़ाई है ये आसान हो और आने वाला जो टाइम है वो हमारा सभी का एक उज्जवल भविष्य हो। क्योंकि साथियों, सरकार के द्वारा
जिस तरह से हमें हिमाचल प्रदेश में जो फैसिलिटीज़ है वो अन्य जो राज्य है उनकी अपेक्षा बिल्कुल जीरो है। और आप ये भी जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसकी जो भौगोलिक परिस्थिति है वो बहुत विषम है। यहाँ पर आना जाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। किस तरह से आना है, अगर हमें हमारे लोगों को शिमला पहुँचना है तो कुछ दूर दराज के जो लोग हैं उनको 2 दिन पहले मेन स्थान पर आना पड़ता है, फिर जाकर वहाँ से वो अपनी यात्रा शुरू करते हैं, फिर जाकर वो शिमला पहुँचते हैं। और ये आप सभी जानते हैं कि किस तरह की स्थिति है। अब पंजाब जैसा राज्य देख लो, दिल्ली देख लो, जहाँ पर इतने बड़े डिस्ट्रिक्ट्स है, उनके पास इतनी अच्छी पॉलिसी है और सब चीज़ें वहाँ पर चल रही है। हिमाचल प्रदेश एक छोटा सा राज्य है, 12 जिलों का राज्य है और वहाँ पर जो स्थिति है वो सबसे बदतर है। इसलिए साथियों, हमें अपने अधिकार के प्रति सभी को प्रेरित होना होगा, जागरूक होना होगा और इस लड़ाई को और उग्र और तीव्र करना पड़ेगा, क्योंकि आज तक हम सरकार के अकॉर्डिंग चलते आ रहे हैं, पर अब वो टाइम आ चुका है कि सरकार को हमारे अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा।